बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। सासंगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि परम पिता भगवान ने दी है। ध्यान दीजिएगा सासंगत जी, कहते हैं परम पिता भगवान ने दी है चीजें इंसान को। ये चीजें जो दिख रहा है, पदार्थ जो दिख रहा है, ये जो रंग बिरंगे संसार में आज जो कुछ भी दिख रहा है वो कौन दिया है? भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। तो बाबा जी कहे हैं कि परम पिता भगवान ने दी है चीजें इंसान को, उलझ गया चीजों में इतना भूल गया भगवान को। प्यार से बोलना जी। सासंगत जी आज इंसान इतना उलझ गया इन चीजों में जो आज भगवान को ही वो भूल गया। कबीरदास जी महाराज जी कहते कि नतनी देनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक देनी कर तार ने उनको दिया विसार। अरे भैया सासंगत जी हमारे पास एक छोटी सी सोने की टुकड़ी जो नाक में पहन रखे हैं वो मिल गया, बार बार शीशे के पास देख रहे हैं ये अच्छा है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं। नाक जो भगवान ने दे रखा है उनको ही हम भूलते चले गए, भूलते चले गए। सासंगत जी देखे होंगे जब बच्चा मेला जाता है अपने पिताजी के साथ तो सासंगत जी बच्चा रोने लगता है, पापा हमें खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। खिलौना को देखकर वो जिद करता है, पापा हमें खिलौना खरीद दो। पापा क्या करते हैं? उसको खिलौना खरीद देते हैं। पापा उसको खिलौना दे दिए, हुआ क्या? बच्चा खिलौना पाकर पापा को भूल गए, वो खिलौना में उलझ गए। सासंगत जी तो आज जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है ये सब किसकी देन है? भगवान की देन है ना। भगवान की चीज, दी हुई चीज में ही आज हम इतना उलझ गए हैं कि हमें परमात्मा याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। कैसे बात बनेगी सासंगत जी? जो रचना करने वाले हैं, जो रचनहार है, उसका याद ही नहीं करेंगे तो फिर बाद में पछताना होगा। सासंगत जी ये जीवन जो मिला हुआ है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, जो पदार्थ दिए हैं, जो चीज़ दिए हैं, जो पदार्थ हम सभी के लिए बनाए हैं, उसका गुणगान करने के लिए सासंगत जी ये जीवन मिला हुआ है। लेकिन इस जीवन को हम कहाँ लगा रहे हैं? आज रंग बिरंगे संसार में, भौतिकवादी की दौर में आज सासंगत जी इस जीवन को हम लगा रखे हैं। और सासंगत जी विचार करें, सासंगत जी संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं। सासंगत जी सदा संत महापुरुष हम इंसानों को चेतन पहुंचाते कि इंसान जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर बोर भयो, अब रहने कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है जो गोबत है, जागत है सो पावत है। अरे भैया जागने की बारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है सत्संग करने का। कल दास को एक ऐसे ही लड़का दुकान पे दास बैठा हुआ था तो सासंगत जी वो लड़का आए और पूछने लगे कि आपका दुकान है? बोले हाँ मेरा ही दुकान है। तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? बोले इसके अलावा सत्संग भजन करते हैं। बोले अभी से सत्संग भजन करते हैं? बोले आप नहीं करते क्या? बोले अभी तो मेरा 15 साल हुआ है भैया, अभी हम कैसे सत्संग भजन करना स्टार्ट कर देंगे, अभी तो उम्र बहुत बाकी है। अरे 50 साल पे जाएंगे, 60 साल पे जाएंगे तो सत्संग भजन करेंगे, अभी तो खेलने धूपने का उम्र है। तो संत महापुरुष या सासंगत जी समझाते हैं, अरे भैया बीत जाएगा उम्र धोखे में, अभी समय है, अभी समय है, शक्ति है ना सासंगत जी। अभी यूथ है, जवान है, तो उस टाइम में लोगों के पास शक्ति होती है, कुछ करने की साहस होती है। जब बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो फिर शक्ति मिलेगी, बेड पे लेटे रहेंगे, हल्ला करते रहेंगे, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। सासंगत जी कैसे बात बनेगी? इसलिए संत महापुरुष समझाते कि समय अमोलक है, इस अमोलक समय में हम भक्ति भजन कर ले, और यही वो समय है जिसमें सासंगत जी हम परमात्मा को प्राप्त कर हर सुख प्राप्त कर सकते हैं, हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। सासंगत जी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के मुख से सुने होंगे कि सासंगत जी स्वर्ग और नरक की बातें सुनते होंगे। तो संत महापुरुष समझाते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला, ऐसी भी बातें आती है। तो लोक सुखी का क्या मतलब हुआ सासंगत जी? जब जागो तभी सवेरा, कहते हैं ना, अभी से अगर सत्संग भजन करना स्टार्ट कर दें, इस परमात्मा को जानकर भक्ति करना स्टार्ट कर दें,
तो साथ संगत जी हमारा लोक सुखी हो जाएगा। ये लोक है ना, ये लोक सुखी हो जाएगा। इसमें हम अगर आनंद से रह लेंगे तो ना साथ संगत जी परलोक में हम सुखी रह पाएंगे। अभी यहाँ निज घर में, यहाँ जो घर है इसमें हम सुखी से रह ही नहीं रहे हैं, तो फिर परलोक में कैसे सुखी रहेंगे? रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें, हमें यह अमूल्य समय परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। साथ संगत जी एक एक पल शुक्रगुजार कर ले, एक एक क्षण शुक्रगुजार कर ले, क्योंकि साथ संगत जी अभी जो है, अभी जो समय है, ये समय दोबारा लौट कर आने वाली नहीं, यही असल समय है और यही है वही आनंद, असली आनंद यही मिलने वाला है साथ संगत जी। इस आनंद को हम प्राप्त कर ले। एक बार की बात है साथ संगत जी, एक मूर्तिकार था। तो मूर्तिकार साथ संगत जी बड़े बड़े पत्थर का जो मूर्ति बनाया करता था। तो एक दिन एक व्यक्ति ऐसे ही उनसे पूछने लगे कि आप बड़ा अजीब कलाकार हो भाई, आप जो है कैसनो पत्थर होता है मूर्ति बना देते, अच्छे अच्छे मूर्ति बना देते हैं, मतलब बेकार पत्थरों का भी मूर्ति बना देते हैं आप। तो साथ संगत जी वो मूर्तिकार बोले कि भैया बेकार पत्थर का मूर्ति नहीं, वो मूर्ति तो उसी में है, हम बेकार पत्थरों को हटा देते हैं। मूर्ति असल वो मूर्ति का स्वरूप जो है वो पत्थर में ही है, मूर्ति पत्थर में ही है, हम बेकार पत्थरों को हटा देते हैं, मूर्ति तो उस पत्थर के अंदर है। तो कहने का भाव साथ संगत जी आत्मा, ये जो अंतर्मन है, इस अंतर्मन में ही सब कुछ है। ये जो कहेंगे कि कहीं बाहर से मिलेगा, नहीं साथ संगत जी, इसी अंदर में। अगर मन साफ है तो वही साफ चीज़ आपको मिलेगा। अगर मन में साथ संगत जी क्रोध है तो क्रोध ही निकलेगा। जैसे कि हमारे मन में जिस तरह का विचार चलेगा उस प्रकार से ही प्रकट होगा साथ संगत जी। तो सब कुछ कहने का मतलब क्या है, हमारे अंदर ही है। तो हम अपने अंदर को साफ कर लें, अंदर का जो मान है, अपने अंदर का जो अहंगपन है, अपने अंदर का जो क्रोध है, अभिमान है, उस सबको हटा दे। तो फिर साथ संगत जी जीवन में हमारी आनंद आ जाती है। फिर साथ संगत जी सभी एक नजर आते हैं, समदृष्टि का भाव हो जाता है। संत महापुरुष का भाव समदृष्टि का अभिभाव होते हैं साथ संगत जी, वे कभी दुखी नहीं होते। संत महापुरुष देखे होंगे कभी दुखी नहीं होते, उसके चेहरे का ललाट जो है ना चमकते रहता है। क्यों? क्योंकि साथ संगत जी वे आनंद रस को प्राप्त किए हुए हैं। आनंद, परम आनंद, निरंतर आनंद जो कभी घटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं वो घट जाएगा। अभी इतने छोटे छोटे बाल महात्मा बैठे हुए हैं संगत में, अभी साथ संगत जी एक एक वचन निकले हैं, एक एक ऐसे ऐसे हीरे मोती जैसे वचन निकले हैं जो जीवन में हम उतार लेंगे तो हमारा जीवन सरल सहज हो जाएगा। ऐसे ऐसे भाव निकल रहे थे। तो कहने का भाव है साथ संगत जी, हम जब संगत में जाते हैं तो संत महात्माओं के जो अमूल्य वचन आते हैं तो उसको अपने जीवन में उतार लें, बात तभी बनेगी भैया। ऐसे बात बनने वाली नहीं, आए सत्संग सुने, इस कान से सुने उस कान से निकाल दिए, तो फिर बात क्या बनेगी साथ संगत जी? कोई फायदा होने वाला नहीं है। मनमत को छोड़कर गुरमत को अपना लेंगे तो ही बात बनेगी साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, आज समय है साथ संगत जी सबसे मिलने की बात है, संत महात्माओं का संग कर ले। कहते भी है साथ संगत जी के रहमन इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। मतलब साथ संगत जी हम संत महात्माओं का संग करेंगे तो न जाने किस वेश में नारायण मिल जाएगा, इस परमात्मा का दीदार हो जाएगा, लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, बेला है, समय है, कहते हैं ना कि समय गया फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। ये समय है, ये हाथ आने वाली नहीं है। करोड़ों अरबों खर्च कर देंगे तो अभी जो समय बीत रहा है वो नहीं मिलने वाला है। मिलेगा साथ संगत जी? एक सांस ले रहे हैं उसके बाद जो छोड़ रहे हैं वो मिलने वाला नहीं है। आप कितनों खर्च कर लीजिए, कितनों रुपए का अंबार लगा दीजिए, सोने का पहाड़ खड़ा कर दीजिए, वो पीछे वाली सांस जो छूट गया वो नहीं मिलेगा साथ संगत जी। बीता हुआ पल नहीं मिलने वाला। तो बीता हुआ पल जो भी है साथ संगत जी, हम उसकी चिंता ना कर, अपने वर्तमान को सरल बना ले कि हमारा वर्तमान क्या, अभी किस प्रकार से हम जी रहे, मोमेंट को हम ताज़ा बना लें और इसी को संवार ले। कहते ना साथ संगत जी कि आगे पीछे नहीं देखनी है, कि भविष्य में क्या होने वाला है उसकी भी चिंता नहीं करनी है, क्या हो गया उसकी भी चिंता नहीं करनी है। जो है उसका जतन करना है कि हमारे पास क्या है। इस वर्तमान को हमें संवारनी है। वर्तमान संवर गया तो आप साथ संगत जी परिपूर्ण हो गया, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं होगी। तो और साथ संगत जी हम सब समझने का प्रयास करें। दास तो बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है। दास को भी आशीर्वाद दीजिए, आप जैसे भी संत महापुरुष की दास को भी सद्बुद्धि मिले और आप जी जैसे महान दिव्य संतों का बराबर दर्शन हो, आप जैसे भी संत महात्माओं के चरण धूल मिल सके। दास को ऐसी सद्बुद्धि देते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी दास माफ़ी चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में, दास को माफ़ करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।